मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमारी दीदी को जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाएं, वरना हम बड़ा आंदोलन करेंगे और वोट दो, मैं गरीबी मिटा दूंगा। कहाँ से गरीबी मिटी है? लोग भूखे मर रहे हैं, ये भारत के संविधान को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं और क्योंकि वो ब्रजभूषण से डरते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कोई काम नहीं हो रहा है, जिस तरह से कहते हैं उस तरह से कुछ भी नहीं हो रहा है। बेटी बचाओ अगर बेटी पढ़ाओ कर रहे होते तो अब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी भी हो रही होती और दीदी को न्याय भी मिल जाता। सदैव ब्रजभूषण इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें तो दीदी सुरक्षित रहेंगी और मैं भी सुरक्षित रहूंगी और मेरा आने वाला समय भी सुरक्षित रहेगा। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। लगातार पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, 29वां दिन है, पर आज भी सवाल वही है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी कब। उसी बीच जंतर मंतर पर हमें भीम आर्मी की एक छोटी सी बच्ची मिली है जिससे सीधा बात करेंगे। पहले तो अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीसू है। हाँ जी। तो क्या सोचकर यहाँ पर आए हैं? इतनी छोटी सी अभी पढ़ाई करने की उम्र है और भीम आर्मी का पटका पहना हुआ है आपने। देखिए, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, मैं दीदी का समर्थन देने आई हूँ और मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि देखिए, अगर मैं आज यहाँ पर दीदी को समर्थन देने आती हूँ ना। अच्छा, आपको पता है पूरा मामला क्या है, क्या चल रहा है? आज 29वां दिन हो चुका है, अभी तक जो मांग है वो नहीं पूरी हुई है। सरकार से क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? आप अपने जो आपके सांसद है ब्रजभूषण, इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। ऐसा क्या हो रहा है जो आप इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? आप तो बोलते हो हम भारत के संविधान के अकॉर्डिंग के चलते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बेटी बचाओ अगर बेटी पढ़ाओ कर रहे होते तो अब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी भी हो रही होती और दीदी को न्याय भी मिल जाता। तो बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ नारा है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो धरातल पर सिर्फ ट्रेंड ही करता है या उसमें कुछ दिखता भी कि हाँ वो यूज़ भी हो रहा है धरातल पर, उसमें काम भी हो रहा है धरातल? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कोई काम नहीं हो रहा है, जिस तरह से कहते हैं उस तरह से कुछ भी नहीं हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हाँ एक तरह से इनका ये जुमला है। हाँ बिल्कुल जुमला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो रहा होता तो दीदी को न्याय भी मिल चुका होता अब तक। तो क्यों नहीं मिल रहा है न्याय? क्या वजह हो सकती है? मैं बताती हूँ, इनकी ये वजह हो सकती है कि ये जो है ब्रजभूषण, ये बीजेपी है ना, जो बीजेपी की पार्टी के सांसद हैं ब्रजभूषण, और इसलिए वो गिरफ्तार नहीं करे। और वही अगर कोई विरोधी पार्टी के सांसद, वो कुछ भी अगर कोई पार्टी के सदस्य होता तो अब तक गिरफ्तारी होती और दीदी को न्याय भी मिल चुका होता। अच्छा, ये बात आपके माइंड में कहाँ से आई कि अगर वो बीजेपी के इसलिए गिरफ्तार नहीं हो रहे, अगर दूसरी पार्टी के होते तो गिरफ्तार हो जाते? मैं इस तरह से देखती हूँ क्योंकि वो ना जो भी उनके पार्टी के सदस्य होते हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों? आपने ऐसा क्या सुना है? किस को बचाया उन्होंने? मैं देखिए इस तरह से देखती हूँ, जब भी मैं न्यूज़ देखती हूँ, ठीक है, न्यूज़ देखती हूँ, मैं जब भी पढ़ती हूँ, न्यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा ये बताते हैं कि अगर इनके पार्टी के किसी भी सदस्य ने हमारी किसी बहन को पीड़ित किया है या किसी का मर्डर किया है तो ये बोलते हैं नहीं ऐसा तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बोलकर छुपाने की कोशिश करते हैं और ये ये बोलते हैं ये छोटी मोटी बात है, इस पर आप ध्यान ना दें और ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसे करके ये टाल देते हैं। तो वहीं ब्रजभूषण कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी बोल दें, अमित शाह बोल दें, नड्डा जी बोल दें तो मैं गिरफ्तारी भी दे दूंगा, इस्तीफा भी दे दूंगा। तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री क्यों अब तक नहीं बोल रहे ऐसा? क्योंकि वो ब्रजभूषण से डरते हैं। वो तो प्रधानमंत्री है, वो क्यों डरेंगे ब्रजभूषण से? और उन्हीं की पार्टी के भी हैं वो। ऐसा ना हो ब्रजभूषण ही उन्हें मार दे। अच्छा, इतनी बड़ी बात कह रही हैं आप? देखिए कुछ भेद वगैरह तो होंगे उनके पास। देखिए कुछ तो होगा ना ऐसा जो वो डर रहे हैं, कुछ तो होगा ऐसा। मुझे तो जिस तरह इससे मैं सोच रही हूँ ना उस तरह से तो मुझे लगता है वो डर रहे हैं। क्या सोच रही हैं आप? कि अगर अब तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो इसका मतलब तो यही है ना वो डर रहे हैं, इसका मतलब तो यही कंफर्म है। अच्छा, कुछ तो होगा ना उनके पास जो डर रहे हैं वो अब तक, वरना कह देते। क्योंकि देखिए वो डर रहे हैं ब्रजभूषण से, चाहे कुछ जिस तरह से मुझे लग रहा है ना वो ब्रजभूषण से डर रहे हैं। अच्छा, ब्रजभूषण भी जो हैं अपने समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं और सबूत भी मांग रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है, वीडियो हो तो वो दिखाएं और फिर गिरफ्तारी भी वो दे देंगे। तो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? लाइव में भी बोल चुके हैं, तब भी इनको सबूत चाहिए। अपने मुंह से सब कुछ बोल दिया है तब भी उन्हें चाहिए। क्या 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 ब्रजभूषण क्या बोल दिया? क्या सुना है आपने लाइव में उनके बारे में?
उन्होंने बोला हाँ मैं लोगों का मर्डर भी कर चुका हूँ। अगर मर्डर किसी भी अगर कोई इंसान किसी का मर्डर करता है वो तो गिरफ्तारी होती है ना। ये जब लाइव में बोल चुके हैं हाँ मैं किसी का मर्डर कर चुका हूँ, अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। ये बोलते हैं मैं भारत के संविधान के अकॉर्डिंग चलता हूँ। कहाँ से चल रहे हैं? भारत के संविधान के अकॉर्डिंग अगर होता तो ये मर्डर के केस में ही जेल चले जाते और इनको वो अब तक गिरफ्तारी भी हो जाती और इनको कुछ सजा भी सुना दी तो जाती। आपको लगता है कि भारत संविधान से नहीं चल रहा क्या? नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अगर चल रहा होता तो अब तक दीदी को न्याय भी मिल जाता। लागू ही नहीं है पूरी तरह से, तो चलेगा कहाँ से? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों लग रहा है कि क्यों लागू नहीं कर पा रही है सरकार? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जो भी ये ना, पहली बात तो हमें हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहती है और ये जाति पाति में करना चाहती है कि हम जो भी छोटे कास्ट वाले हैं उनको अपना गुलाम बना सके। के संविधान को पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं। और भाई अगर 2024 में किसी ने इनको वोट दे दिया, अगर ये जीत भी गए तो भारत का संविधान खत्म होने के तात्कार में। पर वही मोदी जी कहते हैं ना, वो दलितों के पैर जो पानी होता है वो पीते हैं कि मैं दलितों को और गरीबों के सम्मान करता हूँ उनका। देखिए इन्होंने कहा था मुझे वोट दो मैं गरीबी मिटा दूंगा। कहाँ से गरीबी मिटी है? लोग भूखे मर रहे हैं। कहाँ से गरीबी मिटी है? मुझे तो कहीं से नहीं लगा कि 5 किलो राशन भी दे रहे हैं ना। 5 किलो राशन दे रहे हैं और राशन की भी एक शर्त रखी है। क्या रखी है शर्त? देखिए राशन का कार्ड उसी का बन सकता है जिनका 2 बेबीज हो और ज़्यादा बेबी ना हो, इस शर्त पे दे रहे हैं। गरीब के तो भाई क्या हो सकता है, गरीब के भी तो बेबीज होते हैं, उनके भी तो बच्चे होते हैं, वो तो राशन ही नहीं ले सकते। फिर तो ये तो जो गरीब है ना उनको भी और ज़्यादा गरीब बना रहे हैं। अच्छा, आप कौन सी कक्षा में हैं? मैं 7th में हूँ। 7th में? हाँ जी। तो अभी जो है आपने देखा होगा कोर्स भी चेंज कर दिया है। कोर्स चेंज कर दिया, जितना भी गांधी जी के बारे में था और मुगलों के बारे में था वो सब भी हटा दिया गया है। तो वो आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए ये कोर्स जो चेंज कर रहे हैं ना, इनका मतलब है कि लोग सच ना जाने, किसी के बारे में जान ना पाए। ये संविधान भी धीरे धीरे करके चेंज कर रहे हैं। जो नॉर्मल संविधान था ना वो अभी इस टाइम नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, बहुत कम लोगों के पास मिलेगा। जो BR अम्बेडकर जी ने नॉर्मल संविधान लिखा था, अब तक पहले अनुच्छेद कितने थे? पहले अनुच्छेद 395 थे, ठीक है जी। और वहीं आज 400 कुछ है, ठीक है। इन्होंने संविधान में भी चेंज कर दिया। जब ये संविधान में चेंज कर सकते हैं तो लोगों में तो बहुत बदलाव कर देंगे। ये तो लोगों को झूठ बता के सब कुछ कर देंगे। ये तो लोगों को अंधविश्वास में डाल रहे हैं। फिर तो वही कह रहे हैं कि हमारे भारत देश का विश्व में डंका बज रहा है, इतनी प्रोग्रेस कर रहा है हमारा भारत, मेक इन इंडिया बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी दे रहे हैं। कहाँ से स्मार्ट सिटी दिख रही है? कहाँ से स्मार्ट सिटी दिख रही है? स्मार्ट सिटी उसे कहा जाता है जहाँ के लोग पढ़े लिखे हों और साथ ही साथ जो गरीब हैं उनको भी उठाएं, वो भी थोड़ा अच्छी जगह पे आएँ। वो तो गरीब को गरीब और बना रहे हैं, अमीर को अमीर और बना रहे हैं। ये कौन सी बात है? लोगों को एक समान में तो लाओ कम से कम। हाँ गरीब है, इसको उठाने की कोशिश तो करो तुम, और उसको अपने पैर के नीचे कुचलना चाहते हो। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि गरीबों को पैरों के नीचे कुचला जा रहा है? एक बात कहती हूँ, जो गरीब हैं बेचारे पता नहीं कैसे कैसे कर अपना घर बना कर रह रहे हैं, उनको भी ये कैसे न कैसे कर निकाल रहे हैं कि हाँ तुम्हारे ऊपर ऐसा किस लगे, तुम्हारे ऊपर ऐसा कुछ लग गया। कुछ ना कुछ कर मतलब उनको करना है, जो भी करना है कुछ भी करो उनके ऊपर। उनका शोषण भी कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, महिला सशक्तिकरण का नारा भी देते हैं। आप एक छोटी बच्ची हैं तो आप स्कूल जाती हैं, कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए मैं तो कहूँ, मैं इस टाइम तो अपने मैं जब भी स्कूल जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो मैं अकेले नहीं जाती और अकेले मैं कभी घर से निकलती नहीं। मैं अगर कहीं भी जाती हूँ, मेरी मम्मा जाती है मेरे साथ या मेरे पापा जाते हैं। कहीं ना कहीं डर रहता है कि अकेले जाऊँगी तो कुछ हो जाएगा, इस तरीके का डर रहता है। सेफ महसूस करती हैं या नहीं करती हैं? देखिए जब हमारी जो बड़ी बहन है वो सुरक्षित नहीं रह सकती तो हम सुरक्षित कहाँ से रहते हैं? मुझे तो नहीं लगता। मानती हूँ, मैं भी थोड़ा फील कर सकती हूँ, हाँ मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन हमारी कुछ बहनें हैं जो कहती हैं नहीं यार मैं सुरक्षित नहीं हूँ। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। लोग जब भी अगर दीदी को, हमारी जो बड़ी बहनें हैं उनको अगर फील भी होता है वो FIR दर्ज करते हैं, उनकी सुनी नहीं जाती। तो वही देखिए ना, जब इंटरनेशनल खिलाड़ी को 6 दिन का टाइम लगता है FIR दर्ज कराने में, तो एक आम महिला, एक आम लड़की को कितनी चीज़ें झेलनी पड़ती होंगी, ये भी तो देखती हैं। अरे वो लोग तो उनको धमका कर बोल देते हैं, अरे नहीं तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम्हें देखो, पहले तो उनके जो भी चीज़ है ना, जो भी उनकी बातें होती हैं FIR दर्ज करनी होती है, तो वो न्यायालय की तरफ ही नहीं पहुंचने देते और साथ ही साथ इनकी FIR दर्ज नहीं करते। बोलते तुम्हारे पापा को मार देंगे, मम्मा को मार देंगे, किसी न किसी को मार देंगे, फिर वो चले जाते हैं डर के वजह से। और देखिए एक बात कहना चाहूँगी मैं, हमारी जो दीदी हैं
वो इंटरनेशनल ओलंपिक गोल्ड मेडल जब जीत के लाई थी, तब मोदी जी ने स्पेशल अपने घर पर बुलाकर उन्हें कहा था तुम हमारी बेटी की तरह हो। हाँ, और वहीं जब उन्हीं की पार्टी के सांसद ब्रजभूषण ने हाँ, इनका शोषण किया है और जब अपने न्याय के लिए यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं, तो ये सुन नहीं रहे। अब इनके कानों में क्या, हाँ, अपने न्याय लेने के लिए जब यहाँ पर बैठे हैं, तब अब इनके कानों पे आवाज़ नहीं पहुँच रही, या फिर अब ये गूंगे हो गए हैं। अब क्या संसद तो बगल में ये रहा, क्यों सुनाई नहीं दे रही होगी अभी तक? 29वां दिन हो गया। एक मिनट एक बात करूँगी, ये संसद पास में है, ये मानती हूँ। संसद जब जिसके अकॉर्डिंग चल रहा होगा तो सुनेंगे कैसे? संसद तो मोदी के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो सुनेंगे कैसे वो? संसद जिस उन्हीं के अकॉर्डिंग चले, संसद के जो भी बंदे बैठे हैं सब उन्हीं के बंदे बैठे, तो सुनेंगे कैसे वो? इसलिए नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी प्रधानमंत्री मोदी जी से पहलवानों के लिए, महिला पहलवानों के लिए? देखिए, मैं कहना चाहूँगी, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा देते हो, ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमारी दीदी कहाँ पर सुरक्षित हैं? हमारी बड़ी बहनें कहाँ पर सुरक्षित हैं? हमें तो नहीं लगता कहीं से सुरक्षित हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमारी दीदी को जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाएं, वरना हम बड़ा आंदोलन करेंगे। बड़ा आंदोलन करेंगे और दिल्ली जाम करेंगे, उसके बाद पूरा भारत जाम करेंगे। दिल्ली जाम और भारत जाम की पहले 21 तारीख का जो है पहलवानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, पर अभी तक ना कोई सरकार की तरफ से नुमाइंदा आया है, ना किसी भी नेता या नेत्री का कोई ट्वीट आया है सरकार की तरफ से। और स्मृति ईरानी से भी मांग की थी हमारे पहलवानों ने कि वो उनके धरने पर आए, पर उनका भी कुछ अता पता है नहीं। और आपने सुना एक छोटी बच्ची कह रही है कि अगर हमारी बड़ी बहनों को न्याय नहीं मिलेगा तो हमारा भविष्य आगे क्या होगा, इसलिए वो समर्थन में आई थी और मोदी जी से गुहार भी लगाई है कि मोदी जी जल्दी हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, उन्हें न्याय दिया जाए ताकि वो जल्द से जल्द अपनी प्रैक्टिस पे वापस जा पाए। पर देखना अभी भी बाकी है कि सरकार कब तक इस पूरे मुद्दे पर, पहलवानों के मुद्दे पर मौन बैठी रहेगी, ये देखना बाकी है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।